मुर्दा घर की रजिस्टर बुक, ए टोटली पॉलिश्ड रियलिस्टिक हॉरर स्टोरी। सरकारी जिला अस्पताल में रात की ड्यूटी हमेशा डरावनी होती है, लेकिन मुर्दा घर की ड्यूटी उससे भी आगे की चीज है। मैं अरमान, 29 साल का अटेंडेंट, 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मौत को रोज आते जाते देखना आदत बन जाती है, लेकिन उस महीने मौत ने खुद मुझे देखना शुरू कर दिया था। रात 1:40। पुरानी किताब बारिश रुक रुक कर हो रही थी। मुर्दा घर के कमरे में टिमटिमाती ट्यूब लाइट और नीचे गीली फर्श पर अजीब सी ठंड। टेबल पर रखी रजिस्टर बुक, पुरानी काली मोटी, हर शव का नाम उसी में लिखा जाता है। जब मैंने पन्ने पलटे तो एक अजीब बात दिखी। एक ही नाम कई बार लिखा था और हर बार काटा हुआ। नाम था राम प्रसाद शर्मा और बढ़ी हुई स्याही में हर एंट्री के पास लिखा समय। 1:13 सुबह मेरी गर्दन में ठंड उतर गई। अफवाहें सुबह मैंने फॉरेंसिक अधिकारी से पूछा। वह हंस दिया। अरे, ये रजिस्टर बुक भुतही मानी जाती है। कहते हैं कुछ नाम खुद ब खुद उभर आते हैं और कुछ ही दिनों में वही लोग सच में यहां लाए जाते हैं। मैं हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल कांप रहा था। अगली रात पन्ने खुद पलटे, ड्यूटी पर अकेला था। 1:05 बज रहे थे। अचानक रजिस्टर बुक ने खुद ब खुद पन्ना पलटा। ऐसा लगा जैसे किसी ने फिंगर टिप से नीचे से धक्का दिया हो। मैं जम गया। किताब खुली थी उसी पेज पर जहां राम प्रसाद शर्मा का नाम था, लेकिन अब उसके नीचे एक नई लाइन उभर रही थी, धुंधली स्याही में, 0:13 फिर आने वाला है। मैंने तुरंत किताब बंद कर दी, पर पन्ने की हलचल रुक नहीं रही थी, जैसे किताब के अंदर कोई सांस ले रहा हो। फोन कॉल 1:13 पर ठीक वही हुआ। टेबल पर रखा पुराना फोन बजा, नंबर अननोन। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। लाइन के दूसरी तरफ बस एक आवाज, नाम मत बदलना, जो लिखा है वही होगा। फिर कॉल कट। मुझे पहली बार लगा शायद यह जगह सच में कुछ छुपा रही है। नए शव, पुराना नाम। अगली रात 3 एक्सीडेंट विक्टिम्स आए। मैंने सबके नाम लिखे, लेकिन चौथा शव, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसका नाम नहीं पता था। टैग पर लिखा था अज्ञात व्यक्ति, रोड एक्सीडेंट। मैंने अज्ञात लिख दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद जब दोबारा रजिस्टर देखा, अज्ञात की जगह वही नाम लिखा था, राम प्रसाद शर्मा। 1:13 सुबह। मेरे हाथ सुन्न हो गए। रजिस्टर मेरी तस्वीर नहीं लेता। मैंने सबूत के लिए फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पूरी सफेद, जैसे किताब तस्वीर बनने ही नहीं दे रही हो। 3 बार क्लिक किया, हर बार सिर्फ खाली धुंध। किताब सचमुच जिंदा लग रही थी। सबसे डरावनी बात, उस रात 12:50 पर अलमारी अपने आप खुली। रजिस्टर बुक नीचे फर्श पर गिर गई और खुद खुलकर पेज पलटने लगी। धीरे धीरे थप थप थप, और फिर पेज वहीं रुक गया। मैंने नीचे झुककर देखा, रक्त जैसे रुक गया हो। पन्ने पर मेरा नाम लिखा था, अरमान कुमार, मृत्यु समय 1:13 सुबह। मैं सांस लेना भूल गया। भागने की कोशिश में तुरंत मैटरनिटी विंग की तरफ भागा। किसी इंसान की भीड़ चाहिए थी, कहीं भी, बस अकेला ना रहूं। पर पीछे से मुर्दा घर की घंटी बजी, धीरे, लंबी, टनमेंट, वही जो केवल तब बजती है जब नया शव आता है। लेकिन कोई आया ही नहीं था। घंटी दोबारा बजी। मैं डर गया। सच का खुलना। अस्पताल के पुराने चौकीदार ने मुझे रोका और कहा, बेटा, वो किताब कोई रजिस्टर नहीं है। 20 साल पहले जिस आदमी ने ये मुर्दा घर संभाला था, उसकी मौत इसी टेबल पर हुई थी। मरने से पहले उसने कहा था, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, सबका नाम मैं खुद लिखूंगा। तब से उसकी आत्मा इस किताब में बसी है। मेरी रीढ़ बर्फ हो गई। खिरी रात मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। सुबह इस्तीफा देना था। बस एक रात और। 1:10। मुझे लगा सब ठीक रहेगा, लेकिन तभी रजिस्टर बुक खुद टेबल पर आ गिरी। पन्ना पलटकर बिल्कुल उसी पेज पर रुका जहां मेरा नाम था। स्याही फैलकर नया शब्द बनाने लगी। आ चुका है। सांस रुक गई। कमरे में सर्द हवा और चुप्पी। फिर टेबल के पीछे अंधेरे में कोई झुका हुआ खड़ा था। लंबी पीली कोट, सूखे हाथ, सूखे गाल और खाली आंखें। वही आदमी, पुराना मुर्दा घर अटेंडेंट। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, रजिस्टर पूरा करना है अरमान। मैं पीछे हटता गया और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। आज
मैं ये कहानी अपने गांव में बैठकर लिख रहा हूँ। अस्पताल की नौकरी छोड़ दी है, पर हर रात 1:13 पर मेरी खिड़की के बाहर से किताब के पन्ने पलटने की आवाज आती है, जैसे कोई देख रहा हो कि मैं अब तक मरा क्यों नहीं। और सबसे डरावनी बात, उस रजिस्टर का नया इंचार्ज पिछले हफ्ते मर गया और उसके अंतिम रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, रजिस्टर कभी खत्म नहीं होता।